Welcome to EduTech channel. Hello friends, my name is Pradeep and today I am going to teach you the important formulas of mensuration. So let's get start. As you know the mensuration means measure. So ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 11 है और आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज से डिस्कस करेंगे। एज यू नो सबसे छोटा पॉलीगॉन हमारा ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल से ही स्टार्ट करते हैं। जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला तो सभी बच्चे लर्न कर लेते हैं, बट इसमें जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, उनको नहीं पता होता कि बेस क्या होता है एंड हाइट क्या होती है। सो वही हम डिस्कस करेंगे इसमें। जो एल्टीट्यूड होता है, जो ट्रायंगल के अंदर या बाहर जो किसी भी साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो उसकी हाइट होती है। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका जो एल्टीट्यूड होगा वो ट्रायंगल के अंदर होगा और उसी एल्टीट्यूड को हाइट बोलते हैं। और जिस साइड पर एल्टीट्यूड होता है, मीट करता है, उस साइड को हम बेस बोलते हैं। सो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। अगर ट्रायंगल में इस तरह से हमारा हाइट हो तो यहाँ पर ये हमारी हाइट होगी और जो बेस होगा वो हमारी ये वाली साइड होगी। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तो यहाँ पर ये एंगल जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल हमारा ऑब्ट्यूज है जो कि ग्रेटर देन 90 है एंड दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हमारी हाइट होती है वो आउटसाइड द ट्रायंगल होती है, एक्सटर्नल होती है। सो यहाँ पर ये हमारा एल्टीट्यूड होगा। अगर हम इस साइड को एक्सटेंड कर दें तो हमारी ये यहाँ पर हाइट होगी, और क्योंकि ये हाइट हमारी इस साइड पर, इस साइड को एक्सटेंड करने पर आ रही है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। सो जो इस तरह से जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उसके बाद जो हमारा क्वाड्रेटल आता है, आप सभी को पता है 3 साइड के बाद 4 साइड के हमारे शेप्स आती हैं। उसमें एक हमारी होती है रेक्टेंगल, एक हमारी शेप होती है स्क्वेयर, एक हमारी शेप होती है रोम्बस। तो आज हम इन 3 शेप का एरिया डिस्कस करेंगे, एरिया का फार्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगल पर। एज यू नो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जो सबसे लंबी वाली साइड होती है वो हमारी होती है लेंथ। अब जरूरी नहीं है लेंथ को हम एल से डिनोट करें, हमारी मर्जी है, हम उसको ए या बी से भी डिनोट कर सकते हैं, एल और बी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से उसका एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला बताऊंगा। लेट अस सपोज पहले हम लेंथ को ले रहे हैं ए और ब्रेड्थ को ले रहे हैं बी। दिस इज आर ब्रेड्थ। तो यहाँ से जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्योंकि हमने लेंथ को ए लिया है तो हम यहाँ हमारी लेंथ को रखेंगे ए और ब्रेड्थ को रखेंगे बी। तो इस तरह एरिया का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू बी। अगर हमारी जो लेंथ है वो ए मीटर है और ब्रेड्थ हमारी बी मीटर है, सो उसकी जो यूनिट होगी वो होगी हमारी मीटर स्क्वेयर। इसी तरह अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दोनों का। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। सो जैसा कि अगर हम ऐड करें तो ए बी ए एंड बी, सो इस तरह से हमारे पास ट्वाइस ऑफ लेंथ आ जाती है, ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ आ जाती है। यहाँ से भी हमारा वही फार्मूला निकल के आता है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं सो हमारा जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। अगर मैं ए के जगह पर यहाँ पर ए को ना मानते हो, इसको मैं लेंथ मान लेता, ए की जगह मैं लेंथ को अगर एल लेता, ब्रेड्थ को बी लेता, तो हमारा फार्मूला होता ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और एरिया का फार्मूला होता हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल बी। जो पेरीमीटर की यूनिट होती है वो वही यूनिट होती है जो हमारी लेंथ या ब्रेड्थ की यूनिट होती है, दैट इज सेम एज लेंथ एंड ब्रेड्थ। बिकॉज पेरीमीटर भी एक किस्म से लेंथ ही होती है और जो एरिया की यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होता है।
यहाँ पर हमने जो लेंथ ली थी वो मीटर में ली थी, ब्रेथ भी मीटर में ली थी, तो हमारी एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला बन के आता है वो होता है साइड इंटू साइड, और जो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है 4 इंटू साइड। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं रोम्बस के बारे में। सो जो रोम्बस का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। सो D1 क्या है यहाँ पर, D1 हमारा है डायगोनल, ये हमारा फर्स्ट डायगोनल है और ये हमारा सेकंड डायगोनल है। एक फार्मूला तो हमारा ये होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पर हम पैरेललोग्राम का एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये सभी पैरेललोग्राम्स हैं। तो पैरेललोग्राम्स का जो एरिया होता है वो होता है एज पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। इस तरह से भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल की शेप में भी हो सकता है, वो स्क्वायर की शेप में भी हो सकता है, वो रोम्बस की शेप में हो सकता है, और या इन सभी से अलग उसकी शेप ऐसी भी हो सकती है। बट कंडीशन यही होनी चाहिए कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो उसका जो एरिया निकल के आता है वो होता है हाइट इनटू बेस। जैसे कि हमने ट्रायंगल में भी डिस्कस किया था, हाइट जो एल्टीट्यूड फॉर्म करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है किसी भी साइड पर, और जिस साइड पर वो बनाती है उसको हम बोलते हैं बेस। तो इस तरह से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमारा होगा वो होगा बेस इनटू हाइट। एक्चुअली सभी में हम इसी को यूज़ करते हैं, रोम्बस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर रोम्बस में हमारे पास हाइट होती है इस तरह से, तो यहाँ पे हाइट इंटू बेस भी हो सकता है। स्क्वायर के केस में और रेक्टेंगल के केस में भी एरिया का फार्मूला वही होता है, क्योंकि इसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो उसकी स्क्वायर की साइड ही बना लेती है, उसी तरह रेक्टेंगल में रेक्टेंगल की साइड ही बना लेती है। तो इस तरह से हमारी जो ब्रेथ होती है वो हाइट हो जाती है और जो लेंथ होती है वो हमारा बेस हो जाता है। सो ऑटोमेटिकली फार्मूला वही बनता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इन रेक्टेंगल, साइड इंटू साइड इन स्क्वायर। सो बेस इंटू हाइट इज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आई होप यहाँ तक आपको सभी फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम सर्कल पर, क्योंकि सर्कल कोई एक पॉलीगन नहीं होता, इसमें हमारी कर्व लाइन होती है, कर्व फेस होता है, तो इसलिए इसको हम पॉलीगन की कैटेगरी में नहीं रखते, इसमें कर्व लाइन होती है। बट इसमें एक रेडियस होती है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से बाउंड्री के डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू बाउंड्री ऑफ सर्कल। और जो बाउंड्री वाला पॉइंट होता है वो सर्कल की बाउंड्री पे कहीं हो सकता है। और एक इसमें होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। यहाँ पर हम इसको भी आर बोल सकते हैं, सेंटर से बाउंड्री तक ये भी हमारी आर है, ये भी सेंटर से बाउंड्री आर है। लेकिन एक ऐसी लाइन जो हमारी दोनों दो बाउंड्री के पॉइंट को मीट करती है और सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो इस तरह जो डायमीटर होता है वो होता है डबल ऑफ रेडियस, एंड जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो यहाँ से अगर मैं पेरीमीटर बोलूँ, सर्कल के केस में पेरीमीटर को हम एक अलग नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। आई थिंक आप सभी को पता होगा, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सो लेट्स सी कि इसकी सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। सरकमफ्रेंस का फार्मूला हम रेडियस से भी निकाल सकते हैं और डायमीटर से भी निकाल सकते हैं। अगर रेडियस से बात करूँ तो उसकी जो सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है वो होता है 2πr। अब बोलेंगे पाई क्या होता है, भाई पाई एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 22/7। अगर गिवन नहीं है तो हम 22/7 लेके चलते हैं, अगर गिवन है तो कई बार इसकी वैल्यू हमें गिवन भी दे देते हैं, दैट इज 3.14। अब हमें पता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो हम 2r को रिप्लेस करके हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला पाई डी भी बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू आर इंटू आर। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। आई होप यहाँ तक आपको सभी फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
उसके बाद आता है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2a प्लस 2b, और हम बोल सकते हैं 2l प्लस 2b। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, एंड पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। जो हमारा रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 और d2 यहाँ पर क्या है, हमारे डायगनल्स हैं। डायगनल्स क्या होते हैं, जो एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़कर जब दो वर्टेक्स को कोई लाइन मीट करती है उसको हम बोलते हैं डायगनल्स। वही हम बात करें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो होता है बेस इंटू हाइट। डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr, जिसको हम 2r को अगर हम 2d से रिप्लेस कर दें, बिकॉज ट्वाइस ऑफ रेडियस इज डायमीटर, सो सरकमफ्रेंस का फार्मूला πdb होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर इंटू आर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड। आई होप आप सभी को यहाँ तक के फार्मूले क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाले फार्मूले को डिस्कस करेंगे। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।